वेलकम टू क्रीपी संडेज, जहाँ हम हर संडे कोई ना कोई डिस्टर्बिंग मांगा या एनिमे के बारे में बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाला है जुंजीतो मांगाका की वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग मांगा के बारे में, जिसका नाम है द तोमिए। तो ये सब कुछ शुरू होता है एक फ्यूनरल से, जहाँ तोमिए की डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को बहुत सारी पीसेस में पाया जाता है। उसके टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स आते हैं उसकी श्रद्धांजलि करने, और ये भी सुनाई देता है कि उसके सारे पीसेस अभी तक मिले तक नहीं है। सब लोग बहुत हॉरिफाइड रहते हैं। वहाँ एक डिटेक्टिव रहता है जो आके पूछताछ करता है उन स्टूडेंट से कि तुम ही लोग थे ना जब तोमिए के साथ ये सब हुआ था। वहाँ पे पूछताछ करता है कि तुम्हें कोई सस्पिशियस लगता है। सब लोग अपनी ब्लेसिंग्स और श्रद्धांजलि देते हैं और वो बोलते भी है सारे स्टूडेंट्स कि काश ये एक सपना होता। फिर वो डिटेक्टिव बोलता है कि मैं बहुत शॉक्ड हूँ, ये तोमिए के साथ कुछ ये सब हुआ है। मैं बहुत नाखुश हूँ और बहुत शर्मिंदा भी हूँ, और तुम लोग भी बहुत थक चुके हो ये सब सुन के। और यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि तोमिए का एक प्यार भी था जिसका नाम था यामामोतो। वो तोमिए से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और अभी वो बहुत ज़्यादा दुखी है ये सब जानने के बाद। वो डिटेक्टिव बोलता है कि हमें कोई भी क्लूज नहीं है उस किलर के बारे में। वो किलर ज़रूर एक साइको होगा जो ये सब काम कर रहा होगा। वो डिटेक्टिव ये भी बोलता है कि ये किलर शायद हमारे ही टाउन में छुपा होगा, तो जितने भी लड़कियां हैं वो सब थोड़ा सावधान हो जाए और अकेले निकलने का कोशिश भी ना करे। सब लोग सोच रहे होते हैं कि यामामोतो जैसे एक लड़के से वो प्यार में पड़ी है, तोमिए ही क्यों? तोमिए की डेथ एक लेसन है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, और हमें ये सब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर उनका एक टीचर आता है और वो बोलता है कि तोमिए कभी वापस नहीं आने वाली है, पर हमें फिर सरप्राइज सरप्राइज तोमिए दिखती है और वो बोलती है कि सॉरी आई एम लेट, और सारे लोग देख के शॉक हो जाता है क्योंकि तोमिए तो मर चुकी थी। यहाँ पे हमें तोमिए और उनके टीचर का एक कन्वर्सेशन दिखता है। यहाँ पे तोमिए बोलती है कि सेंसेई, मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और आप ही को खोज रही थी। फिर वो टीचर तोमिए से पूछता है कि तुम तोमिए की कोई जुड़वा बहन हो ना, तोमिए तो मर चुकी है। पर तोमिए बोलती है नहीं, मैं तो एक ही लड़की हूँ। फिर वो उसके टीचर को बहुत ज़ोर से हक कर लेती है। उसका टीचर डर जाता है और बोलता है कि तोमिए मुझे जाने दो, और तोमिए बोलता है कि सेंसेई, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपसे शादी करूँगी जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी। यहाँ पे हमें और सीन दिखता है और स्टूडेंट्स का, यहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि तोमिए कैसे ज़िंदा है। तोमिए को तो काट कूट के फेंक दिया गया था ना। यहाँ पे सब लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहे, वो लोग बहुत कंफ्यूज्ड है। पर यहाँ पे एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है। यहाँ पे एक टीचर आके बोलता है कि तुम्हारे जो टीचर थे, जो पहले के टीचर थे, जो ये सब बोल रहा था जिसके साथ तोमिए थी, उसको कुछ हो गया है। और सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाए। यहाँ पे उस टीचर को तो हॉस्पिटल लिया जा रहा है और यामामोतो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। यहाँ पे फिर तोमिए के साथ यामामोतो रहती है। तोमिए उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करी है और यहाँ पे यामामोतो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। यहाँ पे फिर तोमिए और रेनो का सीन आता है। रेनो में बोल देता हूँ, रेनो तोमिए का बहुत अच्छा दोस्त होता है, मतलब होती है, और ये लोग जा रहे होते हैं। तोमिए यहाँ पे उसके अपने अपनी बातें कर रही होती है और रेनो बहुत ज़्यादा शॉक होती है। पर फिर वो लोग एक ब्रिज के पास आते हैं और वो ब्रिज बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होती है रेनो के लिए। शायद यहाँ पे कुछ हुआ होगा। यहाँ पे तोमिए रुक जाती है और रेनो यहाँ पे उसे देख के डर के वहाँ से चली जाती है। फिर वो जो रेनो होती है वो यामामोतो के पास जाती है। वो बोलती है कि मैं पागल हो जा रही हूँ, और वो बोलता है कि हाँ मैं भी पागल हो जा रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों डिसाइड करता है कि ये सब कुछ पुलिस वालों को बोल देंगे और इस सारे चंगुल से वो लोग निकल जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली हुआ क्या था उस दिन जिस दिन तोमिए की डेथ हुई थी। उस दिन सब लोग स्कूल ट्रिप के लिए आए थे। सब लोग बहुत खुश थे और सब लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे जो उनका टीचर रहता है वो सिगरेट फूंक रहा होता है। फिर वहाँ पे तोमिए आती है और तोमिए बोलती है कि मैं अब एक एडल्ट बन चुकी हूँ और अब मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। फिर यहाँ पे तोमिए का बॉयफ्रेंड मतलब यामामोतो आ जाता है और वो उसे लेके जा रहा होता है, और यामामोतो
उसे एक थप्पड़ भी मार देता है। यहाँ पे तोमिए बोलती है कि तुम अपने आप को क्या सोचते हो, और वहाँ पे थोड़ा बहुत झगड़ा होने के बाद ही एक्सीडेंटली तोमिए एक पहाड़ की चोटी से गिर जाती है। यहाँ पे सब लोग तोमिए को देखते हैं और सब लोग सोच लेते हैं कि तोमिए मर चुकी है। यहाँ पे यामामोतो बहुत डर जाता है और वो सोचता है कि वो उसी का फॉल्ट है, पर यहाँ पे उसका टीचर उसे रोकता है और बोलता है कि क्या मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँ। यहाँ पे फिर वो बोलता है, मतलब उसका टीचर बोलता है कि सारे लड़के अपने कपड़े उतारो और सारी लड़कियाँ देखो कि कोई ना आए। यहाँ पे फिर वो एक स्टूडेंट को बुलाता है जो एक टूल बॉक्स लेके आया है। वो सारे लोग उस तोमिए की हाथ पैर सब कुछ आड़ी और कैंची का इस्तेमाल करके उसके हर एक बॉडी पार्ट को काटना शुरू कर देते हैं। और शॉकिंगली तोमिए तब जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। उसको जिंदा उसका काट कूट के मार दिया जाता है। और सब लोग फिर पास की नदी से अपने आप को साफ भी कर लेते हैं। फिर उनका टीचर बोलता है कि ये जो तोमिए की बॉडी है इसको 42 पीसेस में डिवाइड किया जाता है, और अभी इस मोमेंट में भी हम 42 लोग ही हैं, तो सबको एक एक करके बॉडी पार्ट दिया जाता है और बोला जाता है कि रैंडमली कहीं भी जाके इन सारे बॉडी पार्ट्स को फेंक दो। और जो रेनो होती है उसको तोमिए का दिल मिलता है जो वो उसी ब्रिज में फेंक के आ जाती है, इसलिए वो बहुत डर रही थी। नाउ यू नो, अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में आ चुके हैं जहाँ पे यामामोतो और रेनो पुलिस के पास जा रहे होते हैं, पर दूसरे और भी स्टूडेंट्स इस बात को सुन लेते हैं और सारे स्टूडेंट्स यामामोतो और रेनो को घेर लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम यहाँ से अब नहीं जा सकते। और वो लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर सामने से और भी स्टूडेंट्स आके उन्हें घेर लेते हैं। वो बोलते हैं कि तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते, और एक बंदा उन्हें चाकू से मारने वाला होता है, पर जो यामामोतो है वो उसे डॉच कर लेता है। फिर और भी स्टूडेंट्स उसे मारने ही वाले होते हैं, पर तभी हमें तोमिए दिखती है जो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसको देख के ही सारे स्टूडेंट्स देख के उससे भाग जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ तोमिए, रेनो और यामामोतो रहती है। और फिर तोमिए बोलती है कि क्या यामामोतो और रेनो तुम में कुछ चक्कर बक्कर चल रहा है। रेनो उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद से यामामोतो का मेंटल कंडीशन और ज़्यादा बुरा हो जाता है। इसके बाद रेनो की फैमिली शिफ्ट हो जाती है और फिर पता चलता है कि बहुत सारे क्लासमेट्स जो तोमिए के ग्रुप में थे, तो तोमिए के बैच में थे, बहुत लोग तो उस स्कूल को छोड़ चुके हैं और 2 लोगों ने तो सुसाइड भी कमिट कर लिया है। फिर अपनी जो रेनो होती है वो बाहर ही घूम रही होती है। रेनो को एक पैकेट दिखता है, वो उस पैकेट को खोलने की कोशिश करता है, पर उसे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। उसे याद आता है ये वही पैकेट है जिसमें उसका दिल था और उसने उस ब्रिज के नीचे पानी में फेंक दिया था। पर फिर उसे एक आवाज़ आती है, फिर वो वहाँ पे जाती है, पर फिर हमें जो दिखता है वो कुछ और ही है। वहाँ पे तोमिए की एक बॉडी दिखती है, वहाँ पे लिखा आता है समडे द न्यू तोमिए विल रिटर्न। यहीं पे हमारी पहली चैप्टर ख़त्म हो जाती है। तो हाँ, यही है तोमिए की फर्स्ट चैप्टर। हम लोग इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे फ्यूचर वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्रीपी संडे में।